सोचिए एक छोटा सा लड़का जो वाडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, जिसकी आंखों में सपने बड़े थे लेकिन जेब खाली। जिसने बचपन में घर छोड़ दिया, हिमालय की यात्रा की, कठिनाइयों से सीखा और फिर एक दिन भारत का सबसे ताकतवर नेता बन गया। कैसे एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा जो कभी पिता के साथ चाय बेचता था, आज 140 करोड़ लोगों के भविष्य के फैसले ले रहा है। कैसे उसने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, ये जीत, मेहनत और सपनों की कहानी है। नरेंद्र मोदी, एक नाम जिसने भारत की राजनीति को बदल दिया। आइए जानते हैं उनके सफर की वो अनसुनी बातें जो आपको भी प्रेरित कर देंगी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म होता है। उनका परिवार बहुत साधारण रहा। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाते और उनकी मां हीराबेन एक गृहिणी थी। मोदी जी का बचपन संघर्षों से भरा था। वे छोटे थे तब से ही अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। इसी दौरान उन्होंने आम लोगों के जीवन को करीब से जाना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे घर की जिम्मेदारियों में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। लेकिन मोदी जी का सपना सिर्फ चाय की दुकान तक सीमित नहीं था। वे हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो देश के लिए हो। मोदी जी की पढ़ाई वाडनगर के सरकारी स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में अच्छे थे और नाटकों व भाषण प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते थे। युवावस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और आत्म खोज के लिए देश भर में घूमने लगे। वे हिमालय गए, साधु संतों के साथ समय बिताया और समाज सेवा के महत्व को समझा। इस यात्रा ने उनकी सोच को और व्यापक बना दिया। जब वे वापस लौटे तब उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की ओर हुआ। मोदी जी 1970 में आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। यहाँ उन्होंने अनुशासन, संगठन कौशल और राष्ट्रभक्ति सीखी। उन्हें गरीबों की सेवा, समाज सुधार और नेतृत्व की ट्रेनिंग मिली। उन्होंने बिना किसी लोभ लालच के समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और गुजरात में कई सामाजिक कार्य किए। उनकी मेहनत को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मोदी जी 1980 के दशक में बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े और पार्टी को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई। वे हमेशा से एक मजबूत, अनुशासित और मेहनती नेता के रूप में जाने गए। धीरे धीरे उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो विकास और राष्ट्रहित की बात करता है। 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तब हालात बहुत खराब थे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने तेजी से विकास किया। उन्होंने सड़कें, बिजली, पानी, उद्योग और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। गुजरात मॉडल को पूरे देश में सराहा गया, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के कारण उनकी छवि पर भी सवाल उठे। हालांकि उन्होंने इससे उबर कर गुजरात को विकास की राह पर आगे बढ़ाया। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही और वे गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री बने। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने पूरे देश में चाय पे चर्चा, 3D रैलियां और डिजिटल कैंपेन चलाया। उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली और नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, नोटबंदी, जीएसटी, आत्मनिर्भर भारत। 2019 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे 370 हटाकर कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करना, राम मंदिर निर्माण की राह खोलना, कोरोना महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत और वैक्सीन निर्माण। मोदी जी की दिनचर्या बहुत अनुशासित है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, योग और ध्यान करते हैं और पूरी चर्चा के साथ काम करते हैं। वे हमेशा नए भारत, युवा शक्ति और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। उनकी प्रेरणा हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी परिस्थिति आपके सपनों को रोक नहीं सकती। एक साधारण चाय बेचने वाला लड़का आज भारत का प्रधानमंत्री है। यह सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की वजह से संभव हो पाया है।
अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ सपना मत देखिए, मेहनत करिए और खुद पर विश्वास रखिए।